वेलकम माय चैनल। नया स्टार्ट में सबका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज के टॉपिक है कि यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है। क्या है आप दोनों की मिलाने के पीछे डिवाइन का इरादा, यानी कि आपका कोई कर्मा बाकी था, पास्ट लाइफ कनेक्शन था या फिर सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों क्यों मिले, आप दोनों इस रिलेशनशिप में क्यों आए, तो डिटेल्स में हम रीडिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स है सबको थैंक यू सो मच। एंड रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग के कुछ ओवरऑल मैसेजेस लेंगे, जो देखते हैं कितना कार्ड आता है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, बट आपके फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ गॉड को ही पता है, इसलिए आप अपने माइंड को ओपन रखिए एंड इस रीडिंग को माइंडफुली देखिए। जनरल रीडिंग है गाइस एंड टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग से आपके साथ मैच करता है, जो भी मैसेजेस, उसको सिर्फ आप रिसीव करिए, बाकी को लीव आउट करिए। ठीक है, तो ऑल जेंडर बेसिक रीडिंग है, ऑल जोडिएक साइंस बेसिक रीडिंग है। तो कितना कार्ड आ गया है हम लेते हैं, देखते हैं इस रीडिंग के कुछ ओवरऑल मैसेजेस। फर्स्ट कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। शायद आप दोनों को डिवाइन मिलाने के पीछे का इरादा है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि चेंजेस, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, हम देखेंगे डिटेल्स रीडिंग में ये कुछ स्ट्रगल या फिर आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल आप कर रहे थे, तो उसमें शायद चेंजेस लाने के लिए लीगल इशू शायद आप दोनों का, या फिर आपका कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा था, उसको शायद कोई हेल्प करने के लिए आप दोनों मिले हैं, ये भी हो सकता है। फियरलेस, शायद आप बहुत ज़्यादा फियर में रह रहे थे या फिर आपके पर्सन रह रहे थे, तो आप दोनों को मिलाने से फियरलेस ख़त्म हो। सैडनेस, शायद आपके लाइफ में कोई सैडनेस था, फ्रस्ट्रेटेड था। ठीक है, आप इस हिसाब से ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हम ले रहे हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। ठीक है, ट्रस्ट योरसेल्फ, चेयरफुलनेस, कनेक्ट विथ नेचर, मैरिज प्रपोजल, प्रेगनेंसी एंड लास्ट क्रिएटिविटी। ठीक है, ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस है। अभी हम देखेंगे कुछ ओवरऑल मैसेजेस जो इस रीडिंग के थ्रू आता है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपको डिवाइन ने क्यों मिलाया है, क्या रीज़न है आप दोनों को मिलाने के पीछे, डिवाइन का इरादा क्या है, वो क्यों आप दोनों को मिलाए हैं, क्या है आप दोनों का रिश्ता, क्यों मिलाए हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है, देख लीजिए, लवर्स का। सेकंड, 8 ऑफ फेयर का। थर्ड कार्ड आया है, वाओ, 2 ऑफ वाटर का। एम्प्रेस, अवेकनिंग, एस ऑफ फेयर, 8 ऑफ यार, 8 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं गाइस, एंड ईगो। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है हम देख लेते हैं, किंग ऑफ फेयर। ठीक है, तो आप दोनों के पीछे क्या रीजन, आप दोनों को मिलाने के पीछे डिवाइन क्या इरादा रखे थे कि आप दोनों को वो मिलाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि मैरिड पर्सन, आपके पर्सन, या फिर आप पहले से मैरिड हो। ठीक है, फर्स्ट, फिर आप दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ। सेकेंड, कोई डिवोर्सी है, कोई सिंगल है। ठीक है, थर्ड, दोनों ही सिंगल है। ठीक है, ये 3 चीज़ मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंड आप दोनों का जो प्यार है, आप लोग पास्ट लाइफ के ऊपर बिलीव करते हैं, तो आप दोनों का सोल, पास्ट से आप दोनों का सोल एक दूसरे से पहले जानता है।
बहुत पुराना शोल है आप दोनों का। ये किसके लिए हो सकता है नहीं मालूम, बट आप दोनों का एक शोल जो है प्योर शोल है, वो बहुत पुराना वाला शोल है। तो इस धरती में आप शायद मिले हो। जैसे आपको ऐसे में एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, शायद आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। या फिर देखिए, ये जो भी पर्सन है, आप इनसे जब मिले, आपके लाइफ में बहुत सारे कंफ्यूजन, यानी कि आपके पास फ्रीडम चीज़ की कोई चीज़ नहीं थी। शायद आप मैरिड थे और किसके साथ, ठीक है, या फिर ये पर्सन मैरिड थे। देखिए, मैरिड यानी कि दोनों भी मैरिड हो सकते हो, बट मेरे को यहाँ पर जो फील हुआ मैं बोल सकती। तो उस टाइम में आप शायद आपके लाइफ में फ्रीडम नहीं था। शायद आप एक बंदी लाइफ जी रहे थे, यानी कि बंदी लाइफ यानी कि घर में आपको कोई चीज़ में फ्रीडम नहीं मिला। शायद उस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, पहला चीज़। फिर धीरे धीरे आप दोनों का ये कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है, या फिर कोई इंटरनेट के थ्रू आप दोनों मिले हो, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्यार धीरे धीरे आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद इसके साथ आपका बहुत पुराना जन्म का रिश्ता है। आप उसके सोल, यानी कि देखो, बॉडी अलग है बट सोल तो एक दूसरे को जानते हैं ना। सोल जो होता है वो एक दूसरे को जानते हैं, बट बॉडी माइंड एक दूसरे को नहीं जानता है। देखिए, आप पहले कहाँ पर, जब आप लोग पास्ट लाइफ को बिलीव करते तो उस चीज़ से आप लीजिए, आपके प्रेजेंट लाइफ में जो हो रहा है तो उसको मैं पास्ट में लेके कंबाइन करती हूँ, तो आपके साथ ये मैच करता है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ मैच कर लेगा, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन थे, तो इनका जब आपसे मुलाकात हुआ, बातचीत शुरू हुआ, तो एक दूसरे को ऐसा लगा कि शायद दिल की धड़कन तेज होने लगी। आप दोनों को ऐसे फील हुआ कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए ही था। मैं इसको ऐसे कैसे पहले से जानती हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। यानी कि वो जब शायद आपको प्रपोज किए हैं या फिर आप उनको प्रपोज किए, तो डेफिनेटली आपको एक हलचल सा कोई ना कोई फील हुआ होगा कि ये पर्सन के साथ मेरा बहुत दिनों से रिश्ता है। कैसे जैसे एक हम लोग को एक मन ही मन एक चीज़ हम लोग को चाहिए, बट वो चीज़ हम किसी को नहीं बोलेंगे, वो चीज़ सामने से हमको मिल जाएगा। तो वो जो खुशी होती है, तो वो सोल को उतना ही खुशी मिली, तो आप एक दूसरे से मिले, फर्स्ट। एंड सेकंड ये चीज़ है कि शायद आप दोनों कोई फ्रेंड सर्कल से हो, बचपन से एक साथ पढ़े हो, एक साथ बड़े हुए हो, बट आप दोनों का एनमी जैसा बिहेवियर होता था, ठीक है। एनमी के जैसा, यानी कि एक दूसरे को जैसे टांग खिंचाई कर रहे थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, दोनों को चिढ़ा रहे थे, तो ऐसे शायद चल रहे। तो वो धीरे धीरे जैसे कि ईगो है, मैं इसको प्यार करूँगा, मैं इतनी खूबसूरत हूँ। जैसे एग्जाम्पल फॉर, ये पढ़ाई नहीं करी, ये मैं सबसे बेस्ट पढ़ाई करूँ, जिसके साथ बहुत ज़्यादा जैसे आर्गूमेंट, जैसे एनमी की तरह, यानी कि देखने में जैसे बोलते हैं, उसको देखने से जैसे जी पूरा जी जान जैसे चिढ़ जाता है, उस टाइप का आप दोनों का एनमी टाइप का। तो आप दोनों का धीरे धीरे अंदर की जो सोल है, आप दोनों को एक दूसरे को धीरे धीरे करीब, यानी कि कोई किसी का ईगो है और किसी का ईगो नहीं, यानी कि दोनों को देखने में जैसे धीरे धीरे आप दोनों नहीं चाहते हुए भी धीरे धीरे पास आने लगे, धीरे धीरे आप दोनों का प्यार शुरू हुआ। ये ऐसे चीज़ है कि आप दोनों डिवाइन से लिख के आगे, डिवाइन आप दोनों को डेफिनेटली वो एनमी का कामयाब है, क्योंकि पास्ट में आप दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप दोनों प्यार कर रहे थे, आपका प्यार अधूरा था। तो इस जन्म में, इस धरती में आप दोनों ऐसे आए, एनमी बन के आगे। फिर धीरे धीरे आप दोनों सोल, धीरे धीरे वो एनमी ख़त्म हुई, धीरे धीरे प्यार शुरू हुआ, फिर आप दोनों रिलेशनशिप में आगे, ठीक है। एंड थर्ड,
ऐसा हो सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा सैड में थे, आपको ऐसे कोई पर्सन का जैसे आप चाहते थे कि भगवान से, अल्लाह से विश मांग रहे थे, या अल्लाह मेरे लाइफ में क्या कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसी मेरे को ऐसे बदतर लाइफ मेरे को दिए हो। या फिर आप मैरिड थे किसके साथ तो ऐसे सोच रहे थे, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही थी, ये दोनों कंबाइन करके मैं बोल रही हूँ। आपकी शादी नहीं हो रही तो आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा सब बोल रहे थे आपको कि देखो इतना लड़की को बैठा के रखे हैं, इसकी शादी नहीं हो रही, इसको कौन पसंद करेगा, इनको कौन शादी। तब आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन की एंट्री हो गई, ठीक है, यानी कि आपके लाइफ को चेंज 360 डिग्री, ये पर्सन जब आए आपके लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो सकते हैं। एंड ये पर्सन आप अब बहुत ज़्यादा जैसे गुमसुम रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिसके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे थे, जब ये पर्सन आए तो आप अपने इनर फीलिंग्स को सुने, आपके अंदर की क्या नॉलेज है, आपको क्या नॉलेज गेन करने की कोशिश, आप कितने नॉलेजफुल के पर्सन, आप कितने लर्निंग के पर्सन हो। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे रियलाइजेशन हुई ये पर्सन के साथ। तो ये पर्सन आपको कुछ लेसन सिखाने आया है। शायद ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में धीरे धीरे रह के फिर आपको चेंज करके शायद ये पर्सन और किसके साथ मैरिड हो गया, आपको अकेला छोड़ दिया, ये भी हो सकता है किसके लिए। बट आप दोनों का सोल, वो मैरिड किसके साथ हो गया, आप मैरिड किसके, बट एक दूसरे का सोल, आप एक दूसरे को पहचान, एक दूसरे को उतना फीलिंग्स, उतना रेस्पेक्ट आप लोग देते हो, ठीक है। शायद अभी आप दोनों का रिलेशनशिप चला है बट आप दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड हो, ये किसके लिए हो सकते हैं। शायद ये आप दोनों जब मिले, आप दोनों मैरिड हैं, यहाँ पर मैरिड पर्सन के लिए मैं बोल रही हूँ, आप दोनों डेफिनेटली मैरिड है, बट आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों में झगड़ा, लड़ाई, ये चीज़ चल रही है। यानी कि एक लड़ाई झगड़ा तो नहीं बोल सकूँगी, यानी कि शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट आपके लाइफ में कर रहा है, फिर भी आप इसके साथ रह रहे हो। आप जितना चाहते हो इस पर्सन से दूर होने को, उतना ही उसके करीब आते हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों का ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा बाकी है, जो इस लाइफ में आप दोनों मिले हो, इस कर्मा को आप दोनों शायद वो टाइम अभी वो आपके पर्सन आपके साथ जितना बिहेव कर रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ रहे, शायद पास्ट में आप उनके साथ उतना ही बिहेव करें, शायद उनको बीच राह में आपके पर्सन को छोड़ के चले गए हैं। तो इस जन्म में आप दोनों मिले हो, थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है। और यहाँ पर कुछ है जो पूरा डिवाइन से गारंटेड लिख के आगे हैं इस रिलेशनशिप को, जो सातों जन्म तक आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकते, यानी कि सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का। एक दूसरे जितने भी दूर रहो, बट एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स, जो प्यार, जो केयर, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका हो रहा है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं करे, बट आपको ऐसा फील हो रहा है नहीं मेरा पर्सन अभी ठीक नहीं है, उसको कोई परेशानी है। शायद वो 2 दिन के बाद उनका मैसेज आया, फिर बोले हाँ कुछ परेशानी था। तो ये जो भी चल रहा है ये एक सोलमेट यानी कि सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। एक दूसरे को बिन बोले एक दूसरे की बात को समझ रहे हो, ठीक है। ये है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, एक पार्टनरशिप का रिकन्सिलिएशन, यानी कि कमिटमेंट। आप पूरा डिवाइन से लिख के कमिटमेंट आ गए हो इस धरती में, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों इस रिलेशनशिप में कोई एक ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे और एक एफर्ट्स नहीं लगा रहे, फिर भी आप दोनों के इतने अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, इतने दोनों को समझते हो, फिर भी आप परवाह नहीं करते। कभी कभी आप बोलते हो अपने पर्सन को कि मैं इतना एफर्ट्स लगाती हूँ, मेरे तरफ से इतना बातचीत, बट ये जो पर्सन है ये थोड़ा बहुत एक्सप्रेस के पर्सन नहीं, फिर भी आप दोनों से मिले। क्यों? क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है वो एक नए तरीके का प्यार है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से तो मिले हो, ठीक है, बट एक दूसरे को जैसे आप लोग जो बिहेव कर रहे हो, बिहेव मतलब
वो आपको कुछ नहीं बोल रहे, आप उनके ऊपर में चढ़ के बोल रहे हो मैं तो इतना एफर्ट्स लगा रही हूँ ये, बट सच में वो भी पर्सन भी आपको एफर्ट्स नहीं, एफर्ट्स लगाने से कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ते। ऐसा हो सकता है आपकी तरफ से 70% होता है, आपके पर्सन की तरफ से 30, बट वो तो एफर्ट्स लगाता है क्योंकि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप कैसे बना आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों का पास्ट में आप दोनों मिले थे, मैरिड हुआ था, बट आप दोनों का डेथ हो गया था। ठीक है, इस जन्म में आप दोनों मिले, तो ठीक है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है, कोई कम एफर्ट्स लगाता है। ठीक है, बट एक दूसरे के बिना आप नहीं रह सकते। आप हर दिन उनको मैसेज करते रहोगे, ये भी एक सोलमेट का कनेक्शन होता है। देखिए, यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगी कि हम लोग सोलमेट है तो शादी होगी, ट्विन फ्लेम है तो शादी नहीं, शादी यहाँ पर मैटर नहीं करता है, बट रिलेशनशिप इज तो मैटर करता है यहाँ पर कि आप दोनों क्यों मिले, आप दोनों क्यों मिले। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप दोनों के बीच में ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, ये जो भी मैसेजेस है एक दूसरे का प्यार नहीं होते हुए भी आप एक दूसरे को एक रेस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के साथ देते हो। ठीक है, क्योंकि आपका पहले कोई ना कोई ऐसे रिलेशन होगा कि शायद आप उनसे बड़े होंगे या फिर वो आपसे बड़े होंगे, जैसे एक गुरु और शिष्य का आप दोनों का रिलेशन है। तो इस टाइम में आप दोनों ऐसे कोई किसी को नहीं, बट एक दूसरे का जो प्यार है, सिर्फ देखो प्यार यानी कि सिर्फ लवर्स का प्यार नहीं होता है। ठीक है, एक अट्रैक्शन नहीं होते, एक फीलिंग्स होती है, जो ट्रू फीलिंग्स होता है, ट्रू लव होता है, यानी कि एक गुरु और शिष्य का। यहाँ पर ये स्पेसिफिक मैसेज है, शायद कोई गुरु है यहाँ पर, कोई शिष्य है, बट आप दोनों का धीरे 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 रिलेशनशिप शुरू है, बट अभी तक आप दोनों आगे नहीं बढ़ पाए, बट एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट केयर एक दूसरे के लिए एक जगह है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप एनिमी का है, इस धरती में आप दोनों एनिमी का काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपको कभी भी किसी वक्त छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है, ये हो सकता है आपको कोई लेसन सिखाने, शायद आपको पहले से आप उनको उतना धोखा दिए, तो ये पर्सन शायद आपको धोखा दे। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है, बट है। ठीक है, और एक रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में एक बॉस है और एक एम्प्लॉई है। एम्प्रेयर का कार्ड यानी कि लीडरशिप। ठीक है, एम्प्रेस। एक्शन की यहाँ पर है, शायद आप दोनों का कुछ ना कुछ, जैसे आपका कहीं पर रिलेशनशिप किसके साथ था, बट वो रिलेशनशिप टूट गया, आप और किसी के रिलेशनशिप में आ गए हो। ये कैसे होता है, क्योंकि शायद आप पास्ट लाइफ में इस पर्सन के, अभी जिसके साथ आप हो रिलेशनशिप में, पहले आप प्रेग्नेंट थे, ये पर्सन का कुछ वजह से शायद डेथ हो गया है, तो इस जन्म में आप दोनों मिले हो। ये जो प्रेग्नेंट का किसी का इशू चल रहा है या फिर चल रहा है, देखो आप लोग प्रेग्नेंट है बट सेपरेशन में हो आप दोनों, तो ये पहले पास्ट लाइफ में ये चीज़ हुआ है, फिर आप दोनों मिले हैं, फिर प्रेग्नेंट है, तो ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, बट बहुत जल्द एक क्रिएशन एक्शन आप दोनों के बीच में होगा। ठीक है, ये डिवाइनली गाइडेड है, जो भी कुछ चल रहा है आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल, वो कुछ टाइम के लिए चलेगा, परमानेंट नहीं रहेगा, वो टेम्पररी है, बट ये डिवाइनली कुछ गाइडेड है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। ये रीडिंग आपके साथ कितना मैच किया, आपके साथ कितना रेजोनेट किया, ये रीडिंग से आपको क्या हेल्पफुल मैसेज मिला होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़
ग्रैटिट्यूड शो करिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। तो थैंक यू सो मच।